आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हमें उसी अप्रोच से सॉल्व करना होंगे। ओके, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y is equal to 6, 2x minus y plus 2 is equal to 0. Find the ratio of the areas of the two triangles formed by the lines representing these equations with the x-axis and the lines with the y-axis. अब देखिए यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, और उसके बाद इन लाइन से और x-axis से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके एरिया का इन लाइंस और वाई एक्सिस के साथ बनने वाले ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है हमें। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, हमें पहली जो इक्वेशन दी है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 4। अगर x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 2। ओके, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 0। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या दी हुई है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। ओके, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जो कि हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है मुझे 4। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ, देखिए अगर 0 पुट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। ओके, अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ, देखिए -1 इंटू 2 तो ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन के लिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारा 1 4, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। ओके, तो 1 4 देखिए कहाँ पर आएगा, ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, तो ये वो पॉइंट हो गया। देन 2 2, तो 2 2 ये पॉइंट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। 3 0, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, ये वो कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये वो लाइन मिल जा रही है हमें, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब दूसरी लाइन है उसके कोऑर्डिनेट देखिए कितने 1 4 0 2 -1 0। अब 1 4 कहाँ आएगा इस ग्राफ पर, तो 1 4 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, ये सेम पॉइंट है ये। ओके, देन 0 2, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो देखिए 0 2 ये पॉइंट मिल गया हमें। ओके, देन -1 0, तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, वो ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी लाइन मिल जाएगी, ये 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इन दोनों लाइंस का हमें इसको सॉल्व भी करना था ग्राफिकली, इनका सॉल्यूशन बताना है। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट है वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1 4, तो हमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है 1 4। ओके, इस लाइन का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। कितना है वो सॉल्यूशन 1 4।
ओके, अब हमें यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों लाइंस के साथ और एक्स एक्सिस साथ मिलके, ये वो ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल, ये वो दो लाइन हो गई और ये एक्स एक्सिस, तो एक ट्रायंगल तो ये फॉर्म हो रहा है। दूसरा ट्रायंगल ये दोनों लाइन और ये वाई एक्सिस के साथ मिल रहा है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो बताना है। ठीक है, इसको मैं सेडेड कर देता हूँ, ये इस ट्रायंगल को, इसको मैं डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसको मैं डेल्टा 2 बोल देता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by given lines and x-axis। और जो लाइंस गिवन है उससे और एक्स एक्सिस से मिलके बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा 1 बोल देते हैं। ओके, और ये क्या किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है हमारा। ओके, तो ये कितने यूनिट है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 4 यूनिट बेस है, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ टू 4 इंटू हाइट। जो ये इस वर्टेक्स से अगर हम जिसको हमने बेस माना है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए कितने 4 यूनिट है, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट क्या हो गई, हाइट हो गई हमारी। और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the line, formed by given line and y-axis। अब इन दोनों लाइन y-axis से मिलकर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो देखिए कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए, अब इस ट्रायंगल के लिए देखें तो बेस क्या होगा, तो हम इसको बेस ले रहे हैं, ये बेस है हमारा। ओके, तो ये कितने यूनिट है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट बेस मिल रहा है। और हाइट, तो उस बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हाइट हो जाएगा, तो यहाँ हाइट कितना है, 1 यूनिट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें बेस कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, और हाइट कितनी है, 1 यूनिट। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल गया हमें, 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, और हमें पूछा क्या है, रेशो पूछा है, रिक्वायर्ड रेशो। अब देखिए रेशो क्या, डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 ये हमसे पूछा हुआ है, तो वो कितना है, 8 इज टू 2। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो कितना आ जाएगा, 4 इज टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो आ गया 4 इज टू 1, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, determine graphically the vertices of the triangle formed by the lines y is equal to x, 3y is equal to x, x plus y is equal to 8। ये हमें 3 लाइन दी हुई हैं, इनसे हमें क्या जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके हमें वर्टाइसेस बताना है। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट लाइन क्या दी है, y is equal to x। अब देखिए y is equal to x का मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी पॉइंट मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। तो x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये x ये y। तो सपोज x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y भी 1 मिलेगा, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3 मिलेगा हमें। ओके, जो दूसरी लाइन है वो है 3y इज इक्वल टू x, 3y इज इक्वल टू x, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, x बाय 3। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें, सपोज x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, अगर x की जगह मैं 3 ले रहा हूँ तो 3/3 कितना मिल जाएगा, 1। ओके, अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूँ
देखिए x की अगर 6 रखता हूँ 6/3 कितना मिलेगा मुझे 2। अगर मैं x की 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0/3 यानी 0। ओके, तीसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे 8 माइनस एक्स। कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x के कितना ले लूँ 4 ले लेता हूँ तो 8 माइनस 4 मिलेगा मुझे। अगर मैं x की जगह यहाँ 5 ले लूँ तो देखिए 8 माइनस 5 3। अगर x की वैल्यू 6 लेता हूँ तो 8 माइनस 6 2। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है। और इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 1 1 2 2 3 3। ओके, देखिए तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट मिल गया हमें। देन 2 2 तो ये पॉइंट मिल जाएगा। देन 3 3 तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वो लाइन आ गई y इज इक्वल टू x। ओके, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें 3 1 6 2 0 0। ये हमने निकाले हैं। तो 3 1 तो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, ये वो पॉइंट आ गया। देन 6 2 x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, वो ये पॉइंट आ जाएगा। देन 0 0 तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये वो लाइन आ गई 3y इज इक्वल टू x। ओके, तीसरी लाइन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है 4 4। तो देखिए x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट मिल गया हमें 4 4। ओके, देन 5 3 x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3, वो ये पॉइंट मिल गया। देन 6 2 x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, वो ये पॉइंट मिल गया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमें तीसरी लाइन मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये कौन सी लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमें ये ट्रायंगल मिल रहा है। इन तीनों लाइन से बनने वाला ये ट्रायंगल है। तो हमें इसके वर्टाइसेस बताना है। सपोज इसको हम बोल देते हैं A, इसको बोल दें हम O पॉइंट, इसको बोल देते हैं B। ओके, तो O तो ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0। तो देखिए यहाँ पर जो ओरिजिन है O, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जा रहे हैं 0 0। देन A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखिए कितना है ये 4 यूनिट और ये कितना है 4 यूनिट, तो A मिल गया हमें 4 4। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4 4, तो A के कोऑर्डिनेट हो गया 4 4। ओके, देन B पॉइंट देखिए ये 6 यूनिट और ये कितना 2 यूनिट, तो B के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6 2। तो B कितना मिल गया हमें 6 2, और इसमें हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द x एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइन दी हुई है हमें, x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों लाइन और x एक्सिस से मिलकर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम इस लाइन को ले लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2x माइनस 4। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जिनको हमें रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं x की जगह, अगर मैं x की यहाँ 1 पुट करता हूँ तो x की जगह मैं क्या ले रहा हूँ 1, तो ये कितना मिलेगा 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। और x की जगह अगर मैं 0 ले लूँ, अगर x की जगह मैं 0 लेता हूँ तो ये 0 टर्म हो जाएगा, ये
बचेगा -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ओके, अगर x की जगह मैं 2 लेता हूँ तो देखिए 2 × 2 4, 4 - 4 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 0। और x = 3 और x = 5, ये वो लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होंगी। ओके, चलिए तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 - 2, तो x = 1 और y = -2। ओके, तो ये x = 1 और y = -2, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है 0 - 4, 0 - 4, वो ये पॉइंट हो गया। देन 2 0, 2 0, ये पॉइंट हो गया। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये आ गई वो लाइन 2x - y, 2x - y -4 = 0। फिर दिया है x = 3 एंड x = 5। अब x = 3 वो लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी और ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। ये देखिए ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ बनेगी, और क्योंकि x = पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, x = +3 है, तो ये राइट साइड y एक्सिस में लेगी ये लाइन हमें। ओके, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर, तो ये वो लाइन हो गई। ये मिल गई हमें x = 3। दूसरी लाइन दी हुई है x = 5, तो ये भी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। ये वो लाइन आ गई x = 5। ओके, अब देखिए इन तीनों लाइन से, ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों लाइन से और x एक्सिस से मिलके यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक्चुअली एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड का एक पेयर है वो कैसा है, पैरेलल है, और एक नॉन पैरेलल है, तो ये हमें एक ट्रेपेजियम मिल रहा है और ट्रेपेजियम के एरिया निकालना हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, हाफ sum of parallel side half sum of parallel sides into distance between parallel side, distance between पैरेलल साइड। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो कहाँ है, उसकी कितनी लेंथ होगी, ये 2 यूनिट। ओके, तो कितना आ गया 2, प्लस ये दूसरी पैरेलल साइड है वो देखिए उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना है 6 यूनिट, उसकी लेंथ होगी 6 यूनिट। ओके, इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, और वो कितनी है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये कितना है 2 यूनिट है। ओके, तो इनटू 2, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और 6 + 2 कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें पूछा हुआ था वो कितना है 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज 100 रुपीज। 3 times the cost of a pen is 50 rupees more than the cost of a pencil box. Form the pair of linear equations for the above situation. Find the cost of a pen and a pencil box. देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़ है। एक पेन की कॉस्ट का 3 टाइम्स एक पेंसिल बॉक्स के कॉस्ट से 50 रुपीज़ ज़्यादा है, तो हमें इसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और एक पेन और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट बताना है। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हम ले लेते हैं x रुपीज़, ओके। और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स, इसको हम ले लेते हैं y रुपीज़, ओके। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी 100 रुपीज़ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 100, ओके। 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ओके। आगे बोल रहा है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 15 रुपीज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, देखिए यानी 3x, और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितना ज़्यादा है, 50 रुपीज़ ज़्यादा है। तो देखिए ये पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट y होगी, तो क्योंकि ये पेन की 3 टाइम की जो कॉस्ट है वो पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट से 50 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर मुझे इसको इक्वेट करना है तो मैं क्या करूँ, इसमें 50 रुपीज़ ऐड कर दे रहा हूँ पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 15, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी हमारी, और सेकंड इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन 2। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखिए क्या मिल जाएगा, ये y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x और x कितना हो गया, ये 4x, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 प्लस 15 यानी 40। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, ओके। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 है, तो देखिए 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। इसका मतलब ये हो गया कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़, और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन algebraically the vertices of the triangle formed by the lines 3x minus y is equal to 3, 2x minus 3y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 8। अब देखिए ये हमें 3 लाइन की इक्वेशन दी हुई है जो कि किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनको हम पेयर वाइज सॉल्व करके उन ट्रायंगल के वर्टेक्स फाइंड करेंगे, ओके। चलिए सपोज ये वो हमारा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी हुई हैं, ट्रायंगल ABC। सपोज ये AB साइड्स को 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ओके। AC को हम 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड साइड है BC, वो हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए अगर मुझे वर्टेक्स A निकालना है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, B के लिए ये दो इक्वेशन सॉल्व होंगी और वर्टेक्स C के लिए इन दोनों को सॉल्व करना होगा मुझे, ओके। चलिए तो सॉल्व करते हैं। फॉर वर्टेक्स A, अब देखिए वर्टेक्स A के लिए 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो y एलिमिनेट हो जाएगा तो हम x निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,
इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये टर्म कैंसिल हो गए। 2x माइनस 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x इज इक्वल टू 1 मिल गया हमें। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 3x यानी 3 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू 3, y इधर ट्रांसफर करेंगे 3 माइनस 3 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब जो हमारा वर्टेक्स A होगा वो क्या होगा 1 0। ओके, तो वर्टेक्स A ये हमें क्या मिल गया 1 0। वर्टेक्स B की बात कर लेते हैं। फॉर वर्टेक्स B, ओके, अब B के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करें हम, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का अगर 2 टाइम्स हम ऐड कर देते हैं तो y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या इक्वेशन 2 में हम ऐड कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 1 का 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इनको हम ऐड कर रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो गए। 6x और x कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 2। ओके, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 3 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 3, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। यानी जो वर्टेक्स B है वो क्या मिल गया हमें 2 3। ओके, वर्टेक्स C निकालते हैं हम। अब देखिए उसके लिए कौन सी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ हम क्या करें, इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 में से, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। उससे क्या होगा, जो x वाले टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। देन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगी, x वाले टर्म कैंसिल हो गए। माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 2 माइनस 14, y इज इक्वल टू 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। देखिए x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4। ओके, तो वर्टाइसिस C के वर्टेक्स क्या मिल गए हमें 4 2। ओके, तो C के वर्टेक्स हो गया 4 2, B वर्टेक्स हो गया 2 3 और A वर्टेक्स हो गया 1 0। 6th क्वेश्चन है, Ankita travels 14 km to her home, partly by rickshaw and partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 km by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 km by rickshaw and the remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer.
फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड ऑफ द बस। अब देखिए इस क्वेश्चन बोला हुआ कि जो अंकिता है वो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस रिक्शे से और रिमेनिंग डिस्टेंस अगर वो बस से ट्रेवल करती है तो उसको हाफ एन आवर लगता है टाइम। और अगर वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस रिक्शे से और रिमेनिंग डिस्टेंस अगर वो बस से ट्रेवल करती है तो उसको 9 मिनट और अधिक टाइम लगता है। ओके, तो हमें स्पीड ऑफ रिक्शा और स्पीड ऑफ बस बताना है। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज स्पीड ऑफ रिक्शा इसको ले लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ओके, देन स्पीड ऑफ बस इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर वो फर्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस रिक्शे से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कितना बचेगा 12 किलोमीटर, और वो अगर वो बस द्वारा ट्रेवल करती है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको हाफ एन आवर टाइम लग रहा है। ओके, अब ये हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए अगर वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस बाय रिक्शा ट्रेवल कर रही है तो उसको टाइम क्या लगेगा, 2/x डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इसको कितना लग रहा है 2/x प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी दिया है 14 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी 12 अपॉन क्या हो गया ये y। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर। तब टोटल टाइम कितना लग रहा है हाफ एन आवर इज इक्वल टू 1/2। ये रिक्शे द्वारा ट्रेवल टाइम है, ये बस द्वारा ट्रेवल टाइम है, टोटल टाइम कितना हो गया हाफ एन आवर। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, उसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर रिक्शे द्वारा ट्रेवल कर रही है ना, एंड तो इसको क्या लिखेंगे हम 4/x, ये टाइम लगेगा प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर वो बस द्वारा ट्रेवल कर रही है तो 10/y, तो उसमें उसको 9 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, पहले 30 मिनट टाइम लग रहा है तब 39 मिनट लगेंगे, तो 39 मिनट इसको आर में के चेंज कर ले रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने। ओके, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, या फिर हम यहाँ पर 1/x को यहाँ u एज्यूम कर लेते हैं, 1/y को v एज्यूम कर लेते हैं। ओके, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ओके, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी 2u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 4u प्लस 24v इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो 4/x है तो ये हो जाएगा 4u प्लस 10v इज इक्वल टू, ये देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/20। 20 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 4 80u प्लस 200v इज इक्वल टू 13। ओके, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 80u है, इसमें मैं अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 80u हो जाएगा, देन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से 20 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, 80u प्लस 200v इज इक्वल टू 13। इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80u प्लस 20 × 24 480v इज इक्वल टू 20।
देन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 200v माइनस 480v कितना आ जाएगा, ये 280v विथ माइनस साइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 + 13 -7। तो देखिए यहाँ से v इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 7/280, 7 4 जा 28 यानी 1/40, ये v की वैल्यू हो गई 1/40। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कितनी थी, 4u + 24 × v की वैल्यू 1/40 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आ जाएगा 4u प्लस 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4u इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 यानी 2/5। 1 माइनस 3/5 कितना, 2/5। 4 यहाँ आ जाएगा ट्रांसफर होकर, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5 × 4 20 यानी 1/10। v की वैल्यू 1/40 और u की वैल्यू कितनी है, 1/10 है। पर यहाँ देखिए हमने 1/x को u बोला था, 1/y को v बोला था। ओके, देन तो हमें u इज इक्वल टू कितना मिल गया, u इज इक्वल टू 1/10 और u को हमने क्या है, 1/x को u अज्यूम किया था, 1/x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 km/h। ओके, देन v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू 1/40 मिल रहा है मुझे, तो v इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/40। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 km/h यानी स्पीड ऑफ रिक्शा कितनी है, 10 km/h और स्पीड ऑफ बस क्या है, 40 km/h। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें कि पर्सन है, इसकी स्पीड क्या दी हुई है, 5 km/h। तो वो अगर 40 km अपस्ट्रीम जाता है तो 40 km डाउनस्ट्रीम के कंपेयर में उसको 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो हमें उस स्ट्रीम की स्पीड बताना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको हम ले लेते हैं x km/h। ओके, और स्पीड ऑफ पर्सन हमें दिया ही है 5 km/h। अब देखिए हमें ये पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अप स्ट्रीम स्पीड मतलब जो करंट की डायरेक्शन है उसके हमें अपोजिट जाना है, तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 5 - x km/h। ओके, और डाउन स्ट्रीम स्पीड में ऐड हो जाती है स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब हमें इस करंट की डायरेक्शन में जाना है या स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाना है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 5 + x km/h। ओके, अब देखिए हमें मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देन टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ बोला हुआ है कि अगर हम अप स्ट्रीम जाते हैं कितना, 40 किलोमीटर, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस। अगर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 5 - x। ओके, तो ये अप स्ट्रीम का टाइम हो गया। डाउन स्ट्रीम का टाइम 40/5 + x डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
लेकिन ये बोला हो कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में 3 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। हमें इसको इक्वेट करना है तो हम क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें डाउन स्ट्रीम स्पीड के टाइम में। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ से 40, यहाँ भी 40 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस एक्स, ऐसा आ जाएगा 1/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स। ये हो गया 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 3x। 3x को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये जाएगा 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्टीम की स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर होगी। A motor boat can travel 30 km up stream and 28 km downstream in 7 hours. It can travel 21 km up stream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एक मोटर बोट है, वो अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है और डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर आती है, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर लग रहा है। लेकिन अगर यही अप स्ट्रीम 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और वापस आने में अगर उसको 5 आवर टाइम लगता है तो हमें स्पीड ऑफ द बोट और हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है। ओके, चलिए लेट स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये भी हमें मालूम है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अप स्ट्रीम स्पीड तो वो क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम मतलब हम करंट की डायरेक्शन से अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, ये हम जानते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहाँ में क्या बोला हुआ है कि वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और फिर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको टोटल 7 आवर लग रहे हैं। ओके, तो देखिए तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है वो 28 किलोमीटर, तो 28 अपॉन x प्लस वाई, ये टोटल टाइम आ गया। ये अप स्ट्रीम का टाइम और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 आवर, तो ये आ जाएगा। ओके, एंड दूसरा क्या बोल रहा है वो कि अगर वो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और उतना ही रिटर्न होता है 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्योंकि देखिए जहाँ अप स्ट्रीम में रहा है तो आएगा डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। तो 21 अपॉन x माइनस वाई प्लस 21 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आवर। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम 1 अपॉन x माइनस वाई को u मान लेते हैं। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी 30u
प्लस 28v इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर v के कोएफिशिएंट को अगर हम एलिमिनेट करें तो हमें v के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। तो हम 28 और 21 का एलसीएम देख लेते हैं। ओके, देखिए एलसीएम ऑफ 28 एंड 21 कितना हो जाएगा। 28 यानी कितना लिख सकते हैं, 7 4 जा 28 और ये 7 3 जा 2 3, तो ये कितना आ गया 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 84, तो ये 84 आ जाएगा इसका एलसीएम। ओके, यानी मुझे इसको 84 बनाना है दोनों को। तो हम पहली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 84 बन जाएगा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो 84v बन जाएगा। देन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन में 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 4 इंटू इक्वेशन 2। ओके, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 3 इंटू 3 90u प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 84v इज इक्वल टू 21। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू 4, ये हो जाएगा 84u प्लस 84v इज इक्वल टू 20। ओके, देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया टर्म। 90u में से 84u सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6u इज इक्वल टू 21 माइनस 20 तो कितना आ गया 1। तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना मिल गया, u इज इक्वल टू मिल गया 1/6। अब इसको हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 30 इंटू 1/6 u की वैल्यू रख दी हमने 28v इज इक्वल टू 7, 6 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा। 28v इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 28v इज इक्वल टू कितना 2, तो v इज इक्वल टू 1/14। ओके, 2/28 1/14। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हमने u को क्या 1/x माइनस y को u एज्यूम किया था, और u इज इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पर हमें 1/6। नाउ u इज इक्वल टू 1/6 और u की जगह पे क्या लिया था हमने 1/x माइनस y, 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/6। तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सबको ये इक्वेशन 3 हो गई। ओके, एंड v इज इक्वल टू क्या, v इज इक्वल टू मिल रहा है 1/14 और v इज इक्वल टू क्या 1/x प्लस y, तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/14। तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब हम 3 प्लस 4 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 14 प्लस 6 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ओके, तो x इज इक्वल टू आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो देखिए x की अगर 10 रखेंगे तो यह आ जाएगा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो x हमने क्या लिया था स्पीड ऑफ वोट, तो स्पीड ऑफ वोट क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, और y क्या था हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर।
A two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3. Find the number. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक टू डिजिट का नंबर इस तरह से है कि अगर उनके दोनों डिजिट को मैं सम करके उसमें 8 का मल्टीप्लाई करके अगर उस पर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, या फिर उन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है उसमें मैं 16 का मल्टीप्लाई करके अगर 3 ऐड करता हूँ तो मुझे नंबर मिल सकता है। तो मुझे नंबर फाइंड करना है। ओके, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें यूनिट डिजिट को मैं x बोल देता हूँ, यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं x है और जो टेंथ डिजिट है उसको y बोल देते हैं। तो जो नंबर होगा उसको नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10y प्लस x। टेंथ प्लेस पे क्या है y, इसलिए यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया है, 10y प्लस x ये नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें कहा है कि जो डिजिट्स का सम है अगर मैं उसमें 8 का मल्टीप्लाई करके उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। देखिए तो सम ऑफ द डिजिट क्या है, x प्लस वाई, इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देन उनमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाता है। नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10y प्लस x। 8x माइनस x तो कितना हो जाएगा, ये 7x और इस पर से 10y माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2y। ओके, 5 वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब जो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा था कि अगर उनके डिफरेंस में 16 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देता हूँ तो मुझे नंबर मिल सकता है। ओके, तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, जो उन डिजिट्स का डिफरेंस है उसमें मैं 16 का मल्टीप्लाई करके और उसमें क्या करें हम 3 ऐड कर दें तो वो नंबर मिल सकता है हमें, यानी 10y प्लस एक्स। ओके, और यहाँ हमें ध्यान ये भी रखना है कि हमें यहाँ ये नहीं बोला है कि यूनिट डिजिट्स ग्रेटर है कि टेंथ डिजिट ग्रेटर है, मतलब यहाँ हम x माइनस वाई लेंगे y माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। अब हमें ये नहीं बताया कि उनमें से कौन सा डिजिट ग्रेटर होगा, किस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर होगा। तो यहाँ x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो हम यहाँ या तो ये केस ऐसा बनेगा और या फिर ये केस ऐसा हो सकता है, 16 इंटू y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ओके, चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। 16x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 15x माइनस 16y और ये माइनस 10y तो कितना हो जाएगा, माइनस 26y इज इक्वल टू माइनस 3। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करते हैं। 16y माइनस 16x प्लस 3 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। 16y माइनस 16x और ये माइनस x तो हो जाएगा माइनस 17x। 16y माइनस 10y तो कितना हो जाएगा, माइनस 6y, सॉरी प्लस 6y और इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ओके, अब पहले फर्स्ट और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करें हम, यहाँ में दिख रहा है माइनस 2y और यहाँ कितना है माइनस 26y। तो इसमें अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y एलिमिनेट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 13 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, 15x माइनस 26y इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कितने का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 13 का मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 7 91
ये हो गया 91x माइनस 26y इज इक्वल टू 13 5 ज़ा 65, ये आ गया 65। फिर हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे ये। ओके 91x माइनस 91x और ये क्या प्लस 15x, सबट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर, 8 में 7 76 विथ माइनस साइन 76x। ओके ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस 65 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 68। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 68 अपॉन 76। ओके इज इक्वल टू ये किससे 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए कितना आ गया ये 34 अपॉन 38, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 19। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, 17 अपॉन 19, जो कि डिजिट नहीं है ना, ये हमें एक डिजिट नहीं मिल रहा है, तो ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके क्योंकि हमें x और y हमने क्या एज्यूम किया कि डिजिट, तो वो 0 से 9 के बीच में कोई एक डिजिट आना चाहिए, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। ओके तो इसीलिए हम पहला और ये तीसरा केस लेके सॉल्व करते हैं। अब पहला और तीसरा केस लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस 2y है, वहाँ देखिए 6y है, तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दूँ तो वहाँ से y एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, देखिए कितना ये माइनस 17x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ये 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। इसको ऐड कर देते हैं तो प्लस 6y माइनस 6y ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 21x माइनस 17x तो क्या आ गया 4x इज इक्वल टू प्लस 15 माइनस 3 12। ओके तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन 4 यानी 3, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 3। ओके इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 7 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो कितना आ गया ये 21 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना 16, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ओके और नंबर क्या था हमारा, हमने यूनिट डिजिट किसको माना था x को, और टेंथ डिजिट किसको माना था y को। ओके सो नंबर इज, टेंथ डिजिट कितना है 8 और यूनिट डिजिट कितना है 3, तो 83 हमारा नंबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 83। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। A railway half ticket cost half the full fare, but the reservation charges are the same on a half ticket as on a full ticket. One reserved first class ticket from the station A to B cost 2530 rupees. Also one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket from A to B cost 3810 rupees. Find the full first class fare from station A to B and also the reservation charges for a ticket. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि किसी हाफ टिकट के लिए, हाफ टिकट का जो फेयर है किसी स्टेशन ए से बी के लिए वो फुल फेयर का आधा है, लेकिन उस पर लगने वाला जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो फुल टिकट पे लगने वाले रिजर्वेशन चार्जेस के इक्वल ही है। अब अगर हम एक रिजर्व टिकट की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 2530 रुपीज़, लेकिन एक फुल रिजर्व टिकट और एक हाफ रिजर्व टिकट की बात करें तो उसकी कॉस्ट कितनी है 3810 रुपीज़। तो हमें फुल फर्स्ट क्लास फेयर बताना है और साथ में उसका रिजर्वेशन चार्जेस भी बताना है। ओके चलिए सपोज फुल फर्स्ट क्लास फेयर कितना है, फुल फर्स्ट क्लास फेयर इसको हम ले लेते हैं x रुपीज़। ओके इसको हमने मान लिया x रुपीज़ है, उस पर लगने वाला रिजर्वेशन चार्ज कितना है
उस पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन चार्ज है वाई रुपीज़। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो वन रिजर्व टिकट है उसकी कॉस्टिंग कितनी है ए से बी तक जाने के लिए 2530 रुपीज़। ओके, देखिए सबसे पहले बात कर रहा है वन रिजर्व टिकट। अब देखिए जब वन रिजर्व टिकट की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक तो फुल क्योंकि वन रिजर्व टिकट है तो पूरा एक टिकट इंक्लूड होगा, साथ में उसका रिजर्वेशन चार्ज भी इंक्लूड होगा। तो देखिए एक्स तो क्या हो गया, उसका फेयर हो गया वन टिकट का, प्लस उस पर लगने वाला रिजर्वेशन चार्जेस वो कितना है, वाई है, और ये हमें दिया हुआ है कितना 2530 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ओके, उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि वन रिजर्व टिकट प्लस हाफ रिजर्व टिकट ओके, तो वन रिजर्व टिकट प्लस हाफ रिजर्व टिकट उसकी कॉस्टिंग कितनी है 3810 रुपीज़। अब देखिए जो वन रिजर्व टिकट है, जो पूरा टिकट है, तो इसमें एक तो टिकट का फेयर हो गया एक्स और प्लस उसका रिजर्वेशन चार्ज हो गया वाई, ये मिल गया हमें, प्लस और जो हाफ रिजर्वेशन टिकट है उसका जो फेयर होगा वो फुल रिजर्वेशन टिकट का हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ एक्स। ओके, ये तो उसका फेयर आ गया, प्लस रिजर्वेशन चार्ज में पूरा लगना है तो वो कितना हो जाएगा वाई, और ये कितना दिया हुआ है हमें, इसका टोटल 3810 रुपीज़। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो देखिए x प्लस हाफ एक्स कितना हो जाएगा, ये 3/2x प्लस y, और ये y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 3810 रुपीज़। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7620 रुपीज़। ओके, तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करें, पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7620। 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस 2530, तो 2500 तो जाएगा 7500 इसका 3 टाइम और 30 का 90, तो ये हो जाएगा 7590। ओके, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 4y में से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया y। अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 7620 में से 7590 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा ये 30, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 30। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 30 इज इक्वल टू 2530, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2530 माइनस 30 यानी 2500। तो जो फुल फेयर है, जो फर्स्ट क्लास फुल फेयर है वो कितना 2500 रुपीज़, और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो कितना है 30 रुपीज़। तो ये हमारे आंसर होंगे। और शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum 1008 rupees. If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got 1028 rupees. Find the cost price of the sari and the list price of the sweater. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एक शॉपकीपर है वो अगर साड़ी पर 8% का प्रॉफिट अर्न कर रही है
और स्वेटर पर अगर 10% का डिस्काउंट देती है तो उसको टोटल 1008 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन अगर वो साड़ी पर 10% का प्रॉफिट लेती है और अगर स्वेटर पर वो 8% का डिस्काउंट देती है तो उसे 1028 रुपीज़ मिलते हैं। ओके, तो हमें उस साड़ी का कॉस्ट प्राइस बताना है और स्वेटर का लिस्ट प्राइस बताना है। चलिए करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, इसको ले लेते हैं हम x रुपीज़। ओके, और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर, इसको मान लेते हैं हम y रुपीज़। ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि जो साड़ी पर वो कितना पहले 8% प्रॉफिट अर्न कर रही है, जबकि स्वेटर पे 10% डिस्काउंट दे रही है। देखिए सपोज यहाँ पहले बोला हुआ है कि वो साड़ी पर 8% का प्रॉफिट अर्न करती है। ओके, और स्वेटर पर कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट। ओके, तो उसको टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है? 1008 रुपीज़ अमाउंट मिल रहा है, 1008 रुपीज़। ओके, लेकिन अगर वो साड़ी पर कितना, अगर वो साड़ी को 10% प्रॉफिट पे सेल करती है और स्वेटर पर अगर 8% का डिस्काउंट देती है। ओके, तो उसको कितने मिलते हैं? 1028 रुपीज़। अब देखिए साड़ी पे 8% का प्रॉफिट है तो टोटल उसकी साड़ी की कॉस्ट क्या थी? x थी प्लस 8% का प्रॉफिट, यानी 8% ऑफ x। ओके, प्लस जो स्वेटर है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो स्वेटर की कॉस्ट कितनी थी? y, लिस्ट प्राइस कितना था उसका? y था, और उस पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो माइनस कर देंगे 10% ऑफ y इज इक्वल टू कितना? 1008। ओके, तो x प्लस 8% ऑफ x, तो देखिए x प्लस 8% ऑफ x प्लस y माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल टू कितना? 1008। अब ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 8 108, तो 108 x अपॉन 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10y, तो कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 100y इज इक्वल टू 1008। ओके, अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? 18 अपॉन 100, ये कॉमन आ सकता है, 18 अपॉन 100। तो देखिए 18 अपॉन 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 18 6 जा 108, तो ये 6x प्लस 18 5 जा, तो ये बचेगा 5y इज इक्वल टू 1008। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1008 इंटू 18 अपॉन 100 था, वहाँ ट्रांसफ़र होके कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 18। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 18 से कैंसिल हो जाएगा ये, 18 5 जा 90, फिर कितना बचा? 108, 18 6 जा, तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5600। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमें। ओके, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा था? अगर साड़ी पे वो 10% का प्रॉफिट अर्न करती है
तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा था 8% का प्रॉफिट, तो हमें कितना मिल रहा था 108x अपॉन 100, या 10% प्रॉफिट है तो ये क्या मिल जाएगा हमें 110 अपॉन 100x। ओके, और 8% का डिस्काउंट देना है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 8 92, ये आ जाएगा प्लस 92 अपॉन 100 y इज इक्वल टू 1028। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमें 2 कॉमन मिलेगा और यहाँ 100, 2 अपॉन 100। तो अगर मैं यहाँ से 2 अपॉन 100 कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचेगा यहाँ पर 50x प्लस 55x, और यहाँ कितना बचेगा 46y इज इक्वल टू 1028। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 1028 इंटू 100 अपॉन 2, इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 5 जा 2 1 जा 2 4 जा। ओके, देखिए कितना आ गया ये 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 51400। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर कितना 6x है प्लस 5y, ये 55x प्लस 46y, तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 में 55 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 में से 1। ओके, तो हम ये कर रहे हैं इक्वेशन 2 में किसका 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू इक्वेशन 2 माइनस करेंगे 55 इंटू इक्वेशन 1। ओके, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 33, 6 5 जा 30 और 3 33, 330x। फिर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 27, 276y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 0, 6 का मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8, 6 5 जा 30, 308400। ओके, यहाँ 55 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 55 तो वो तो 330 आएगा, प्लस 55 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 27 y इज इक्वल टू 5600 इंटू 55। तो देखिए 56 इंटू 55, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 280, 280 3080, तो ये आ जाएगा 3080 और ये 2 0। ओके, अब क्या करें हम सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाले टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। 276y में 275y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 308400 और ये 8000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 400 आ रहा है, ये आ गया 400, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 400। ओके, तो y इज इक्वल टू मिल गया हमें 400। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 6x प्लस 5 इंटू वाई, 5 इंटू 400 इज इक्वल टू 5600 इज इक्वल टू 5600। ओके, तो ये हो गया 6x प्लस 2000 इज इक्वल टू 5600। 6x इज इक्वल टू 5600 में 2000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ गया 3600।
ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3600 अपॉन 6, 6 6 36 और ये 0 0। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 600, यानी जो साड़ी की कॉस्ट है वो कितनी है 600 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर कितना है 400 रुपीज़ है। अगला क्वेश्चन है सुजन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1,860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, she would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? Okay, देखिए यहाँ क्या बताया हमें कि जो सूजन है वो दो स्कीम ए और बी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करती है। पहले स्कीम में उसे 8% पर एनम और दूसरी में 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो एनुअल इंटरेस्ट पहले अगर उसको 1,860 रुपीज़ मिल रहा है तो वो उस अमाउंट को जो उसने इन्वेस्ट किया है स्कीम ए स्कीम बी में उसको अगर इंटरचेंज करती है तो 20 रुपीज़ उसको और ज़्यादा एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें बताना है कि उसने स्कीम ए और स्कीम बी में कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ओके, चलिए करते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि स्कीम ए में जो स्कीम ए है उसमें इनिशियली x रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए और स्कीम बी में y रुपीज़ इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पहले 8% और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 9%। ओके, तब उसको कितना अमाउंट मिलता है, तो वो कितना अमाउंट एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 1,860 रुपीज़ 1,860 रुपीज़। ओके, लेकिन अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर देती है यानी स्कीम ए में अगर वो y रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करती है और स्कीम बी में x रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी वही है 8% फर्स्ट स्कीम में और 9% सेकेंड स्कीम में, तब उसको जो मिलने वाला जो अमाउंट है वो 20 रुपीज़ बढ़ जाता है ना, 20 रुपीज़ मोर। तो देखिए पहले 1860 मिल रहा था प्लस 20 और मिल जाएगा, यानी कितना मिलेगा 1880। ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इक्वेशन किस तरह से बनेगी। पहले उसको 8% हमें टोटल एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है ये 1860, तो 8% ऑफ x, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8% ऑफ x प्लस 9% ऑफ y इज इक्वल टू 1860। ओके, इसका मतलब ये हो गया 8/100 प्लस 9/100 इज इक्वल टू 1860। 8x 8/100x 9/100y। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 और ये 100 कॉमन लेके उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, तो देखिए वो कितना हो जाएगा 8% ऑफ y 8% ऑफ y प्लस 9% ऑफ x इज इक्वल टू 1880। तो हो जाएगा 8/100y प्लस 9/100x इज इक्वल टू 1880। ओके, 1/100 कॉमन आ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 1880 इंटू 100। तो इसको लिख सकते हैं हम 9x प्लस 8y, 9x पहले ले लिए, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000। ये इक्वेशन 2 आ गई। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 8x है, तो हम इसमें क्या करें, पहले इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई और दूसरी इक्वेशन में हम नहीं, ज़्यादा आसान ये होगा कि इसमें देखिए कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 8 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 8 है,
यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 9 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 8 है, तो क्या करना चाहिए हमें, इन दोनों को एक बार ऐड कर लेना चाहिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा ये 8x प्लस 9x 17x प्लस 9y प्लस 8y 17y इज इक्वल टू, देखिए कितना है ये 186000 और ये कितना 188000, तो इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 000 और यहाँ से देखिए 8 प्लस 6 14 4 कैरी 1 और ये 8 और 8 कितना हो गया 16 और 1 17 और 1 और 1 2 और 1 3 374000। ओके, अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8x माइनस 9x तो ये बचेगा माइनस x, इसी तरह से 9y माइनस 8y प्लस y इज इक्वल टू 18600 18800। ओके, तो देख कितना आया है 8000 माइनस 2000 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2000। ओके, ये हमारी इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वेशन 3 में भी देखिए ये 17 से डिवाइड हो जा रहा है, ये इक्वेशन 3 है, इसको 17 से हम डिवाइड कर देते हैं तो आसान हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 2 ज़ा 34 और फिर कितना बच रहा है यहाँ पर 334, 7 2 ज़ा 34 और ये 3 0। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई। 4 प्लस 5 को ऐड कर दो, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20,000, y इज इक्वल टू 10,000। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 10,000 फ्रॉम इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 5 y की जगह क्या रखेंगे 10,000, x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 22000। 22,000 में 10,000 माइनस किया तो x इज इक्वल टू आ गया 12,000। यानी इनिशियली स्कीम ए में उसने 12,000 रुपीज़ और स्कीम बी में 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A and B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas and the second lot at the rate of ₹1 per banana and got a total of 400 rupees. If he had sold the first lot at the rate of ₹1 per banana and the second lot at the rate of ₹4 for 5 bananas, his total collection would have been 460 rupees. Find the total number of bananas he had. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विजय के पास कुछ बनानाज हैं जिसको वो 2 लॉट में डिवाइड कर दे रहा है, लॉट ए एंड लॉट बी। अगर वो लॉट ए के बनानाज को ₹2 फॉर 3 बनाना के रेट से सेल करता है और लॉट बी के बनाना को ₹1 पर बनाना अगर इस रेट से सेल करता है तो उसको 400 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन अगर वो लॉट ए के बनानाज को ₹1 पर बनाना और लॉट बी के बनाना को ₹4 फॉर 5 बनानाज अगर इस रेट से वो सेल कर रहा है तो उसको 460 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि उस लॉट ए और लॉट बी टोटल कितने बनानाज हैं उसके पास। ओके, चलिए करते हैं। अब देखिए जो उसका लॉट ए और लॉट बी, हम मान लेते हैं कि लॉट ए में उसके पास टोटल x बनानाज हैं और लॉट बी में y बनानाज हैं। ओके, अब बोल रहा है कि अगर वो लॉट ए के बनानाज को पहले क्या बोल रहा है ₹2 फॉर 3 बनानाज के रेट से सेल कर रहा है। देखिए क्या बोला है उसने, ₹2 फॉर 3 बनानाज इस रेट से सेल कर रहा है वो, प्लस जो लॉट बी में बनानाज है उसको ₹1 पर बनाना।
तो उसका कलेक्शन कितना हो रहा है 400 रुपीज़। ओके, लेकिन अगर वो लॉट ए के जो बनाना है उसको 1 रुपीज़ पर बनाने के हिसाब से सेल करे, प्लस जो लॉट बी के बनाना है वो 4 रुपीज़ फॉर 5 बनानास, अगर इस रेट से सेल करता है तो उसको टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है 460 रुपीज़। ओके, अब देखिए पहले तो हम इसका मतलब समझे, क्या बोला 2 रुपीज़ फॉर 3 बनानास। इसका मतलब हो गया कि जो 3 बनानास की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 3 बनाना, वो हमें कितना दिया है 2 रुपये दी हुई है। ओके, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना आ जाएगा यूनिटरी मेथड से, वो आ जाएगा ₹2/3। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर लॉट ए में कितने थे इनिशियली, x बनानास थे, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। जो x बनानास थे तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पर 2/3 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x बनानास है तो 2/3 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर जो लॉट बी में बनानास है उनकी कॉस्ट क्या, एक बनाने की कॉस्ट कितनी है 1 रुपये, तो टोटल y बनानास है तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 1 इंटू y इज इक्वल टू कितना 400। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको पूरे से 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमें। ओके, अब देखिए यहाँ सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है 1 रुपीज़ पर बनाना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स, प्लस यहाँ बोल रहा है 4 रुपीज़ फॉर 5 बनाना, यानी 5 बनाने की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज़, तो 1 बनाने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4/5 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू वाई इज इक्वल टू 460। ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 400। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 3 23। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन 1 में 5 का, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका 5 का, x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, देन उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू इक्वेशन 2, 2 इंटू इक्वेशन 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए 5 इंटू इक्वेशन 1 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 6000। यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600। ओके, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, 15y में से 8y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 6000 में से 4600 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये 1400। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1400 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 200। ओके, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 200। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 2x प्लस 3y है तो 3 इंटू
200 इज इक्वल टू 1200। कितना हो गया ये? 2x प्लस 600 इज इक्वल टू 1200। 2x इज इक्वल टू 600, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 300। ओके, लेकिन हमको क्या पूछा था? टोटल बनाना। हमसे पूछा था टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 प्लस 300, तो ये मिलेगा हमें 500। टोटल 500 बनाना होंगे, यही हमारा आंसर है। ओके।